Dear students, I welcome you to this course of Strategic Marketing once again. This is MGT 519 Strategic Marketing and I am your instructor Amir Siddiqui. This is our lecture 6 today. कल के अपने previous lecture में हम लोग Total Product Offering या TPO के बारे में हमने briefly बात की थी कि Product Offering जो TPO है what is it? जो एक प्रोडक्ट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं व्हाट डज ए प्रोडक्ट लेवल एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ. कल हमने इसके बारे में ब्रीफली एक बात की थी कि जो टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेवल्स. दैट इज द कोर प्रोडक्ट, द बेसिक प्रोडक्ट, द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड द परसीव्ड प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी कि ये चीज़ें एक्चुअली हैं क्या. व्हाट आर दीज 4 लेवल्स? The core product. The core product is the central reason for the product to exist. अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल है कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी बेसिक यूटिलिटी क्या है. एक प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक कंपनी कोई प्रोडक्ट क्यों डेवलप करती है? इसके सिंपल आंसर्स ये हैं कि एक कंपनी कोई भी प्रोडक्ट उस वक्त डेवलप करती है when they're actually trying to develop the product as a solution to any customer need. A gentle reminder here कि जब हम product की बात कर रहे हैं तो product may be a good or a service. A good जैसे कि हमने कल बात की थी, a good is something which is tangible जिसको आप touch कर सकते हैं. और good जो है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जिस वक्त प्रोड्यूस होती है उसी वक्त कंज्यूम नेसेसरीली नहीं होती बल्कि उसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन में थोड़ा सा टाइम होता है, गैप होता है. वाइल अ सर्विस इज समथिंग विच इज इनटैंजिबल. अ सर्विस इज समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड. अ प्रोडक्ट की एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई भी चीज़. लुक अराउंड यू. आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो लुक अराउंड योरसेल्फ. ये जो कंप्यूटर जिस पे आप देख रहे हैं, ये जो मॉनिटर है, दिस इज अ प्रोडक्ट. This keyboard is a tangible good. इसी तरह जो माउस है, जो आपके ऊपर सामने पेपर रखा हुआ है, जो पेंसिल रखी हुई है, जो आपके कमरे में जो पंखा लगा हुआ है, जो लाइट्स लगी हुई हैं, these are all goods. These are all tangible items. On the contrary, एक सर्विस एक ऐसी चीज होती है which is intangible. आप इस वक्त जो है अगर कोई भी आप सर्विस के एग्जाम्पल सोचिए, आज आपने कौन कौन सी सर्विसेज यूटिलाइज की हैं. अगर आप में से कोई हेयर कट के लिए गया था तो जो हेयर कट का सारा जो आपको सर्विसेज आपको मिली हैं उसमें दे वर इनटैंजिबल. उसने आपका हेयर कट तो ज़रूर कर दिया लेकिन जो होल प्रोसेस ऑफ कटिंग थी दैट इज़ अ सर्विस, दैट इज़ इनटैंजिबल. यू कैन नॉट टच दैट. और जैसे जैसे वो सर्विस प्रोड्यूस हुई वैसे वैसे कंज्यूम भी हो गई. यू कैन नॉट एक्चुअली ब्रिंग द सर्विस into your house. Coming back to the product, कि what is a core product? तो product मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये था कि product है क्या, product की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो product की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब company they identified an unsatisfied need and in answer to that unsatisfied need they developed a product which may be a good or a service. जो कोर प्रोडक्ट है दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ एनी प्रोडक्ट. लेवल जो हमने जो प्रीवियस जो पढ़े थे लेवल्स जो अभी मैंने आपको इस फिगर में दिखाए थे, ये उसमें से जो फर्स्ट लेवल है, जो इनिशियल जो इनर प्रोडक्ट का लेवल है, दैट इज द कोर प्रोडक्ट. द कोर प्रोडक्ट इज बेसिकली द सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर टू एन एक्सप्रेस्ड नीड. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कोर प्रोडक्ट it means that is we're not talking about any frills. There are no frills attached to this product. There are no brandings, no packaging, no warranties or no service promises. क्योंकि ये सारी चीज़ें frills, benefits, branding, packaging, warranties, services, ये सारे के सारे different levels of product में आ जाते हैं जो कि हम आगे चल के अभी cover करेंगे. तो जो कोर प्रोडक्ट होती है दैट इज द मोस्ट बेसिक रीजन व्हाई द प्रोडक्ट इज नीडेड. कि कोई एक नीड थी जो कि एक वांट में कन्वर्ट हुई
उस वांट के हिसाब से कंपनी ने उस वांट को आइडेंटिफाई करते हुए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, जिसकी ब्रांडिंग की गई, लोगों को उसकी रिकग्निशन हो गई, टारगेट मार्केट को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया और उससे एक डिमांड क्रिएट हुई, और वो डिमांड के सप्लाई के तौर पे दिस कोर प्रोडक्ट इज बीइंग ब्रॉट इन द मार्केट. बट दिस कोर प्रोडक्ट डज नॉट ऑफर any benefits, frills, any branding, any packaging. It does not promise any services, any warranties, no, nothing. So, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है उसके आंसर के लिए उसके सोल्यूशन के तौर पे एक कोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. अभी with what has been seen is that there are very few instances where new core needs they emerge. Normally जो human beings की needs हैं वो एक ही हैं, वो change नहीं हो रही. There are needs of hunger, there are need of thirst, there is need of sleep. तो जो basic needs हैं they remain the same. But there are very very few instances जब new needs develop हों. But then this does not mean कि new needs they do not evolve. New needs do evolve with the passage of time. जैसे जैसे human awareness बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे humans के time गुजर रहे हैं, उस तरीके से साथ साथ product की new needs बढ़ती जा रही हैं. So, increasing and new ways of satisfying core needs have led to the evolving of new requirements. For example, communication in today's world. ये ऐसी नीड है जो कि perhaps आज से 50 साल पहले एक communication fast, speedy, accurate, timely communication की जो requirement थी, it was beyond comprehension of most people around. People could not really think कि इतनी जल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है. लेकिन विद इंटरनेट, विद ईमेल्स, विद द सेल फोन टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज हो गई, और दैट लेड टू दिस न्यू नीड ऑफ कम्युनिकेटिंग वेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो an example of an email, an SMS, a short messaging service, text message, messenger programs, they've actually given new ways of satisfying the need to communicate. This new need has basically overruled the previous methods of letters, faxes, telegrams, and public phone boxes as earlier ways to satisfy this communication need. But yet again, they have not created a new need in themselves. ये नहीं हुआ कि एक नई need create हो गई है, but the need has basically उसको थोड़ा सा fine tune कर दिया गया है कि जी speedy communication. अगर आपको याद हो कि there was a time कि letters के बाद जब faxes आ गए तो ऑफिसेज में इट वाज अ रेवोल्यूशन. पीपल वर अमेज्ड कि इतनी जल्दी भी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, इतनी जल्दी लेटर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत हजारों लाखों किलोमीटर्स का फासला तय करते हुए खत जो है वो इतनी जल्दी पहुंच सकता है. इट वाज रेवोल्यूशन. लेकिन जैसे कि हर टेक्नोलॉजी डेवलप होते 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 टाइम लगता है, और उसके इवॉल्व होने में उसके बेनिफिट्स भी सामने आते जाते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी सामने आते जाते हैं. तो फैक्सेस की ऑथेंटिसिटी, उसकी क्लैरिटी जो है उस पे थोड़ा सा इशू था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ईमेल्स आ गई तो दोज ईमेल्स बेसिकली चेंज द होल सिनेरियो इन ऑफिसेज, इन ऑफिस वर्किंग, इवन इन आवर होम्स. देयर वाज अ टाइम कि मेरी वालदा जो है वो मेरे मामू को जो ख़त लिखती थी अमेरिका में, तो वो ख़त बाय द टाइम पहुंचता था वो 7 से 10 दिन लग जाते थे. तो जो खबर जिस वक्त वो लिखती थी वो बहुत नई खबर थी, लेकिन बाय द टाइम वो 10 दिन बाद पहुंचती थी तो खबर पुरानी हो जाती थी. बट स्टिल उनके लिए वो उस वक्त भी नई चीज़ थी, क्योंकि उनको उस वक्त तक और कोई तरीक़ेकार नहीं था इन्फॉर्मेशन में पहुंचने का.
लेकिन जब ईमेल हुई तो ईमेल के बाद से अगर वो कभी ख़त लिखें भी तो बाय द टाइम वो उनको ख़त पहुंचता था तो किसी और मेरे कज़न ने या मैंने ही अगर उनको ईमेल पे रिप्लाई कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन उनको फ़ौरन पहुंच जाती थी। और वो फिर अक्सर दफ़ा मेरी वालिदा से मजाक करते थे कि जी आपने ख़त तो मुझे लिखा था लेकिन वो तमाम तर ख़बरें मुझे पहले मिल गई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नॉवेल्टी ऑफ ईमेल्स इट बिकेम अ नेसेसिटी। अब आज आप और मैं वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारी कम्युनिकेशन, चाहे हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार अमेरिका में बैठा हुआ और हम पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो कम्युनिकेशन में 3 दिन कैसे लग सकते हैं, बिकॉज अब तो कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट। आप अपना सेल फोन निकालें, आप अपना उसका नंबर लिखें, मैसेज करें और टेक्स्ट भेज दें। और देयर आर न्यूमरस फीचर्स, मैसेंजर फीचर्स लाइक व्हाट्सएप, लाइक वाइबर, लाइक टैंगो। इन सारी चीज़ों ने जो ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड ऑफ कम्युनिकेशन थी उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया एंड हैज गिवन अ न्यू नीड, हैज बेसिकली डिफाइंड द नीड ऑफ स्पीडी कम्युनिकेशन। सो अगर आप इसमें देखिए कि जो कोर प्रोडक्ट है एक किसी भी इस लिहाज से, अगर हम कम्युनिकेशन के लिहाज से देखें तो जो कोर प्रोडक्ट इज a messenger program, a texting program, a messenger service, the email service. Now, from the point of view of marketing, जो marketers हैं, they must be sure that when they've identified a need and they've developed a product and an answer as a solution to that need, so that product will actually satisfy the need in its most basic sense. Products that fail to offer a sound core benefit are usually failures. अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर्स या मार्केटर्स वो इतने एक्साइट हो जाते हैं, they get so excited by their product कि वो ये नहीं देखते कि उसकी मार्केटेबिलिटी, उसकी प्रैक्टिबिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी जो है उनके कंज्यूमर्स को, जो टारगेट मार्केट है, उसके बारे में कितनी होगी। तो उनकी प्रोडक्ट की जो कोर कॉम्पिटेंसी है दैट एक्चुअली बिकम्स अ कोर रिजिडिटी। इफ यू रिमेंबर, हमने ये चीज पढ़ी थी। तो व्हेन मार्केटर्स, व्हेन प्रोड्यूसर्स, दे हैव आइडेंटिफाइड अ नीड, तो वो उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, लेकिन डिजाइनिंग के फेज में भी दे मस्ट कीप इन माइंड, दे मस्ट कीप फोकस ऑन द नीड एंड द प्रोडक्ट दैट इज बिकमिंग अ सोल्यूशन टू दैट नीड। ये नहीं है कि वो उसमें इतनी ज्यादा फीचर्स दे दें, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बना दें। अब अगर हम इस कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो अगर ये जो व्हाट्सएप प्रोग्राम है फॉर कम्युनिकेशन, उसके जो डेवलपर्स थे, अगर वो व्हेन दे आइडेंटिफाइड अ प्रोग्राम और उन्होंने अगर वो उससे ज़्यादा इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो इस प्रोडक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते, हो सकता है उस कॉम्प्लेक्सिटी से कम्युनिकेशन बहुत स्पीडी और ज़्यादा हो जाती और फीचर्स ऐड हो जाते उसमें, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से जब यूजर्स की यूजेबिलिटी है वो कम हो जाती, तो वो जो प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, उसको इफेक्ट करती और उसकी इफेक्ट होने की वजह से उस प्रोडक्ट की जो सक्सेस फैक्टर है वो डिमिनिश हो जाएगा। सो द मार्केटर्स दे मस्ट बी श्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है इट विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स इन द राइट सेंस, लेकिन ये ना हो कि वो उनको ओवर सेटिस्फाई करने के चक्कर में प्रोडक्ट को एक्चुअली ख़राब कर दें। इससे अक्सर दफ़ा ये होता है, जिस तरह आपको याद होगा कि देयर वाज टाइम सम टाइम बैक कि एक फेसबुक से पहले एक सोशल मीडिया साइट थी बाय द नेम ऑफ ऑर्किड। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली केम एज अ सोशल वेबसाइट। पीपल लॉग्ड इन, लोगों ने अकाउंट्स बनाए, सारा कुछ किया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट जो डिज़ाइनर्स थे, जो वेबसाइट के डिज़ाइनर्स थे, व्हाट दे डिडंट रियलाइज वाज कि पीपल हैव देयर प्राइवेसी नीड्स। अब अपनी प्राइवेसी नीड्स को किसी भी सूरत में जेपरडाइज करना या एक्सप्लॉइट होने के को नहीं पसंद करेंगे। सो एज द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की इस डिमांड को वो आंसर नहीं कर सके एंड फेसबुक केम इन, एंड व्हेन फेसबुक केम इन उसने वो तमाम तर चीज़ें
जो कि ऑर्किड पे नहीं हो रही थी, फेसबुक स्टार्टेड ऑफरिंग दैट प्राइवेसी सेटिंग्स। लोग अपने फ्रेंड्स के हिसाब से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स कर सकते थे। नॉट नेसेसरीली हर कोई उनकी फोटोग्राफ्स देखे, नॉट नेसेसरीली हर कोई उनको मैसेज कर सके, हर कोई उनको ईमेल कर सके, हर कोई उनकी पोस्ट्स देख सके। तो दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस जो ऑर्किड था विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बिल्कुल ही वाइप्ड आउट हो गया मार्केट से, एंड फेसबुक इज बिकमिंग अ न्यू सेंसेशन। अब फेसबुक की पॉपुलैरिटी की एक रीजन ये है कि दे कीप ब्रिंगिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट, दे कीप ट्विंकरिंग विद इट, उसको थोड़ा चेंज भी करते रहते हैं, जिससे मोनोपोलिटी जो एक उनकी लोगों की जो एक बोर्डम होती है प्रोडक्ट से वो ख़त्म हो जाती है। और उसके साथ साथ दे कीप चेकिंग इज वेल, कभी कभार वो प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, जिससे लोगों का एक नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। दे रियलाइज दैट, दे चेंज द थिंग। विद दैट चेंज पीपल एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग कि देखो फेसबुक वॉज एक्चुअली सेंसिटिव इनफ कि उसने हमारे इश्यूज को देखा। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स which have to be considered while developing a product, and once the product has taken off और वो product life cycle की एक maturity की तरफ जा रहा है, even then it is very important for marketers to see कि जो product का जो basic use है, जो core product offering है, वो customers को मिलनी चाहिए, वो मिलती रहे। अगर वो नहीं मिल रही तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट का यूजेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इफेक्ट होगा। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द बेसिक प्रोडक्ट। द बेसिक प्रोडक्ट इज अ स्टेप अप फ्रॉम द कोर प्रोडक्ट। ये उसका लेवल, वो जो उसके टीयर था उसका बाहर वाली साइड पे आ रहा है। जब हम बेसिक प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो इट इज ऑफन रेफर्ड एज द FAB। FAB स्टैंड्स फॉर फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स। जो बेसिक प्रोडक्ट है, यू कैन से दैट इट्स द प्रोडक्ट स्ट्राइप्ड डाउन टू इट्स एसेंशियल्स। और ये जो फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स और जो फीचर्स जो उसके ऑफर कर रहा होता है वो इसके एसेंशियल फॉर्म जो उसकी प्रोडक्ट की है वो उनको एड्रेस कर रहा होता है। अब व्हाट आर फीचर्स? फीचर्स आर द क्वालिटीज और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट्स बीइंग ऑफर्ड। जब भी आप मार्केट में जाते हैं और आपको 2-3 ऑप्शंस किसी प्रोडक्ट की होती हैं, एंड व्हेन यू पिक अप अ प्रोडक्ट, आप उसको इसलिए पिकअप कर रहे होते हैं बिकॉज वो प्रोडक्ट आपकी परसेप्शन में देयर आर सम क्वालिटीज व्हिच द प्रोडक्ट पोजेस, जो कि वो आपको ऑफर कर रहा होता है। अगर अब आप मॉइस्चराइजर्स खरीदने जा रहे हैं और आप शॉप में पहुंचे और शॉप में निविया भी रखी हुई है, क्रीम 21 भी रखा हुआ है, डव भी रखी हुई है, पॉन्ड्स भी रखी हुई है। अब 4 ऑप्शंस में से डिफरेंट users are going to pick different products on the basis of the perception of the qualities that are there in that product. जिन लोगों की ऑयली स्किन होगी वो हो सकता है कि निविया चूज करें, कि वो कहें कि पॉन्ड्स इज वेरी ऑयली। सिमिलरली somebody who prefers a very oily thing, वो कहेगा कि नहीं, I'd like to go for a Dove. Cream 21 के भी कोई बेनिफिट्स की वजह से some users will go for that cream. तो it is the features, ये जो चीज के हैं जो आपके प्रोडक्ट के होते हैं, वो उनकी उन बेनिफिट्स को जो लोगों ने which they've over a period of time they've actually understood what that features are, वो उस बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं whether to use that product or not. इस डिसीजन मेकिंग में जो मार्केटिंग का बहुत अहम किरदार आ जाता है।
जो मार्केटिंग में हो वो जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज होती हैं वो उसको शो करते हैं, वो उसको मैग्नीफाई करते हैं. दे मे डू दिस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. द एडवर्टाइजमेंट्स मे अपीयर on the electronic media or in the print media, or they may use the internets, they may use outdoor medias like boardings, like hoardings, और जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो बसेस हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं. सो ये तमाम 3-4 जो आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, मार्केटर्स में यूटिलाइज देम टू enhance and to continuously remind their users that these are the qualities which this product is offering. Next are the attributes. The attributes are the features presented in a way that add value from the customer's perspective. Now what is the difference between a feature and an attribute? A feature are the basic qualities and the characteristics that are in a product. Now attributes are features, but they're presented in a way that they add value from the customer's perspective. कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई एक ऐसी चीज है जो कि बेनिफिट मार्केटर्स नो कि जो उनकी टारगेट मार्केट है, इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर क्वालिटी दैट इज देयर इन द प्रोडक्ट. तो वो उस चीज को ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे, वो उस चीज को बारे में ज्यादा बताएंगे. अब अगर आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर इंस्टेंस अब हम ड्रिंक्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो जो मार्केटर हैं, जैसे अब 7 अप की एक कैंपेन आ रही है, इफ यू हैव सीन दैट, तो वो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपटीशन है, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उस मार्केट में. कोका कोला कंपनी भी मार्केट कर रही है, पेप्सी को जो है जिसके ओनर 7 अप है वो भी मार्केटिंग कर रही है, और ये प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे से भी compete कर रही हैं. पेप्सी 7 अप, मिरिंडा, वो आपस में भी एक दूसरे से compete कर रहे हैं, और वो जो उनका कंपेटिटर है वो उससे भी compete कर रहे हैं. एनीवे, अब 7 अप जो है वो अपने आप को किस तरह मार्केट कर रही होती है, वो अपने कौन से एट्रीब्यूट्स अपनी टारगेट को बता रही होती है. वो ये बता रहे होते हैं कि वो जैसे कि जी वी हैव एडेड लिटिल लाइम इन दिस, एक लेमन का फ्लेवर है. अब वो जो कोल्ड ड्रिंक है एसेंशियली तो इट्स ऑफरिंग द सेम क्वालिटी, इट हैज द सेम फीचर्स विद द डिफरेंस ऑफ टेस्ट्स, लेकिन जो लाइम वाला एस्पेक्ट है वो उन्होंने एक नीश को टारगेट करना शुरू कर दिया. वो ऑल दोस पीपल दैट प्रेफर कोल्ड ड्रिंक विद अ स्लाइटली टिंगी टच, एक थोड़ा सा सार फ्लेवर को पसंद करते होंगे, दे आर गोइंग टू गो फॉर 7 अप. और इस तरह उन्होंने अपने को मार्केट करने के दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके मुकाबले में दूसरे जो कंपैटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा साइड पे जाना शुरू कर दिया. इसी तरह स्प्राइट, व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को इस तरह मार्केट करना शुरू किया हुआ है कि दे एक्चुअली शो दिस टू पीपल कि भाई मिर्चों के साथ जो है, जो मिर्चों वाली चीजें हैं उसके साथ जो सबसे ज्यादा मजा देगा वो स्प्राइट देती है. ठीक है, अब उन्होंने इस तरीके से अपनी टारगेट मार्केट को जो है एड्रेस करना शुरू किया हुआ है. What are they showing their advertisements? What they're showing is कि जो youngsters हैं, colleges में बैठे हुए हैं, they're having food, they're having tikkas with a lot of masala, they're having dahi bhalas with a lot of masala over it. और उसके साथ जो स्प्राइट है वो उसको एनहांस कर रहा है फ्लेवर को. तो वो सारे लोग जो कि इस किस्म की चीजें पसंद करते हैं, they're actually next time when they're going to go and purchase those products, they're going to say, okay, let's try this Sprite. स्प्राइट लेते हैं, स्प्राइट जो है बहुत मजा देगा. यू सी, सो वो जो कोका कोला कंपनी है विच आर द बॉटलर्स ऑफ स्प्राइट, वो इस फीचर को जो है वो एनहांस कर रहे हैं, वो इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, वो इस एट्रीब्यूट को शो कर रहे हैं. द थर्ड थिंग in the basic product are the benefits. Now benefits are the favorable results that customers expect to obtain by using a product. अब किसी भी प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट होगा तो कस्टमर्स उसको परचेज करना चाह रहे हैं, जो कि मार्केटर्स उसको एडवर्टीजमेंट्स में, अपनी कैंपेन्स में, अपनी प्रमोशंस के थ्रू शो कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस बेनिफिट, जिस तरह इनो जो कि इनडाइजेशन को एड्रेस करता है, अब जब उसकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं
तो जो उस एडवर्टीजमेंट्स में वो शो ये कर रहे होते हैं कि आपको इंडाइजेशन हुआ है लोगों को, उसका सोल्यूशन क्या है, पुट अ स्पून ऑफ इनो पाउडर इनटू योर ग्लास, एड सम वाटर, हैव द ड्रिंक एंड आपकी इंडाइजेशन खत्म हो जाएगी, आपकी जो खराब तबीयत है वो खत्म हो जाएगी एंड यू कैन ईट मोर। ठीक है, तो वो उसका जो बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का वो शो कर रहे हैं। वो ये नहीं शो कर रहे कि वो कंपटीशन में उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे, वो उसके जो फीचर्स हैं वो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे कि जी बॉटल की क्वालिटी कैसी है, या ये जो हमने इसको फ्रूट जो सॉल्ट्स हमने डाले हुए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो प्योर चीज़ों से बनाया गया है कि वो इम्प्योर चीज़ों से बनाया गया है, वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो उसका बेनिफिट शो कर रहे हैं। सो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स of the basic product. The product attributes reside in the product. They can be tangible or they can be intangible. जो product के जो attributes होते हैं, the features that are adding value to the from the customer's perspective, ये product attributes जो हैं they reside in the product. If they can be touched, if they can be felt, if they can be grasped, if they can be seen, तो ये तो एक टैंजिबल फीचर हो गया उसका। लेकिन एट टाइम्स जिस तरह हमने अभी जितने एग्जांपल्स में डिस्कस किया, अब अगर हम स्प्राइट की बात ही कर लें तो जो उसका एक मज़ा देने वाला एक एस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स दैट इज इंटैंजिबल, तो दैट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अ सर्विस कॉन्सेप्ट, अ सर्विस पर्सपेक्टिव इन द प्रोडक्ट इज वेल। तो जो बेसिक प्रोडक्ट होती है उसमें overlapping भी हो, उसमें basically adding value, the service can actually add value to the basic product, to the good, to the tangible aspect as well. Basic product में what we need to understand also is that the benefit of the basic product they reside in the customer. जो customer की perception होती है, the basic product के जो features हैं, जो उसके attributes हैं, जो उसके benefits हैं, all these things they reside with the customer. Okay, how does the customer perceive them? How does the customer actually perceive the features of a product? How does the customer see कि उसको इस product से ये attributes मिलेंगे और ये benefits हैं इन products के? ये तमाम तो चीज़ें ये it may depend on a customer. A company may advertise, it may show कि एक product के ये features हैं, इसकी ये attributes हैं, ये benefits हैं, but the customer को अगर वो पसंद नहीं आ रहे, अगर कस्टमर इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं परचेज कर रहा। इसी तरह अगर किसी कस्टमर को कोई एक प्रोडक्ट किसी एक वजह से, उसके फीचर्स की वजह से, उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से या उसके बेनिफिट्स की वजह से द कस्टमर इज सेटिस्फाइड दैट प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट का रिपीटेड यूज करेगा। सो द बेसिक प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं दे बेसिकली रिजाइड इन द कस्टमर एंड देर ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट, ये चेंज होते रहते हैं। नॉट नेसेसरली कि जो बेनिफिट्स हैं ये हमेशा हर बंदे के लिए एक जैसे ही रहें। देर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि दे नॉट इन एन पर्टिकुलर सीक्वेंस। किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके से वो चलते रहें, वो एक चेंज, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स। जो इनका कॉग्निटिव सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट। For you it may be different, for me it could be different. आपका हो सकता है कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से आप हर चीज़ को सोचते हो और फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। Me on the contrary may be attracted by music. तो अगर जब उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होगी या उस प्रोडक्ट के साथ जो उसके म्यूजिक एसोसिएटेड है, हो सकता है मुझे वो क्लिक करे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो आउट इन द मार्केट टू परचेज अ थिंग एंड आई सी दैट स्प्राइट एड, तो उसकी जो पर्टिकुलर म्यूजिक है वो मुझे पसंद आए, मैं कहूँ ओके लेट्स बाय दिस थिंग। ठीक है, सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट स्पेशली विद मार्केटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू absorb, you need to have that cushion to absorb those shocks or those changes that are offered by your customers. Now the benefits and the basic product, it is also quite often it is a result of cluster of product attributes. मतलब ये कि जो basic product में जो product attributes हैं, not necessarily कि वो कभी एक ही हों, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। There may be a group of benefits जो कि उस product को
उस प्रोडक्ट में जो हैं वो एक लोगों को पसंद आ रहे हैं, टारगेट मार्केट को वो अप्रिशिएट कर रही है और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना चाह रही होगी. सिमिलरली बेनिफिट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. नंबर 1, that benefits are functional. Benefits are being derived from the product features and attributes. Similarly, benefits may be symbolic. They are deriving from performance expectations. And benefits can be experimental. That is deriving from the actual usage of the product. इधर एक एग्जाम्पल है कि जी अगर आपने आजकल देखा होगा कि जो Q मोबाइल फोन्स हैं वो अगर अपना एक पर्टिकुलर सेट, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ Q मोबाइल A500 क्वाड कोर सेल फोन. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड दे आर शोइंग पीपल द बेनिफिट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. द बेनिफिट और कि भी उसके फंक्शनैलिटी बड़ी अच्छी है. इट्स अ क्वाड कोर फोन, उसमें फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि उसको 4 उसके प्रोसेसर्स हैं. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट इट्स एक्सट्रीमली स्पीडी. तो वो तमाम लोग जो कि इस तरह के फोन्स को पसंद करते हैं जो कि क्विक रिस्पॉन्स कर रहा हो, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, इट्स अ क्वाड कोर फोन. ओके, नोकिया इज अ डुअल कोर बट Q मोबाइल इज अ क्वाड कोर. नाउ इट्स अ क्वाड कोर फोन. फिर कंपनी ये भी शो कर रही है कि जिस प्राइस पे ये फोन मिल रहा है, कंपेटिटर्स में ये फीचर्स एट दैट सेम प्राइस आर नॉट मैचिंग. सो ये इस प्रोडक्ट का एक और बेनिफिट वो शो करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद इसमें लोगों की जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑब्वियसली इफ इट्स अ मशीन व्हिच हैज 4 प्रोसेसर्स, तो इसका मतलब है कि द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वेरी हाई. इट्स गोइंग टू बी अ गुड क्विक रिस्पॉन्डिंग सेल फोन. Or when people are actually going to use it, then they're going to know about the experimental side of the product. Okay, is the product actually giving them the same benefits जो कि उन्होंने ad में देख के perceive कर लिए थे? Is it actually happening? क्या वो are people actually getting the same benefit that was shown to them on the ad और जो कि उनकी perception थी? अगर so the actual product offering was the same or it was matching as the customer's perception, so this product is going to not only be a success because then लोगों की जो एक word of mouth communication होती है वो भी market में बहुत affect करती है. और उसके साथ साथ जो उसके long term profits हैं, जो long term usage of the product or the long term relationship that this consumer is going to have with the Q mobile company cell phones, वो effect होगी. So experimental, symbolic and functional benefits are a key to the basic product. Next level in a product is the augmented product. The next level, it contains the supporting features. जो augmented product है, an augmented product basically offers features like customer services, like guarantees by service network, delivery, after sale service and credit facilities. देखिए, जब कोई क्लाइंट एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसकी एक कोर नीड है. अगर अब गर्मियां आ रही हैं and you are going out there to purchase an air conditioner, so the core need is that there should be a machine which is going to provide you with level of comfort by giving cool, chilled atmosphere in your room during hot, blistering summers. That is the basic need that you have, right? आपकी जो कोर प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट आपको चाहिए जो कि आपको ठंडी हवा दे गर्मियों के मौसम में. ये आपकी एक कोर रिक्वायरमेंट हो गई. अब उसमें बेसिक प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मार्केट में गए तो उसको आपने उसके बेसिक चीज़ें जो हैं वो उसके सामने आना शुरू हो गई. उसके फीचर्स क्या क्या हैं. अच्छा जी,
पेल वाले एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जी ये जो एंटी बैक्टीरियल है ये आपके कमरे में लग जाएगा तो इसके जो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स हैं वो उसकी वजह से आपके कमरे में आपके बैक्टीरिया को कम कर देगा, तो यू एंड योर किड्स, आपके बच्चे जो हैं, दे गोइंग टू स्लीप नॉट ओनली इन अ साउंड इन अ सेफ इन एटमॉस्फेयर जो कि बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन बैक्टीरिया फ्री होगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। इसी वो एक ऐसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि एक इंसान के लिए उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जब एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो उसमें जो बेसिक फीचर्स शो कर रहे हैं उसमें वो ये शो कर रहे हैं कि ये देखें इससे हेल्थ साइड जो है वो भी कवर्ड है। ओके, मित्सुबिशी अगर वो कर रही है तो वो ये शो करती है कि बिकॉज ऑफ देयर एक प्रोडक्ट इट इज़ यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब आजकल के ज़माने में पीपल दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू दिस थिंग कि जी इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है कि कोई प्रोडक्ट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर रहा है तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सो वो अपना एक ही एट्रीब्यूट ये शो कर रही है मित्सुबिशी मिस्टर स्लैम कि वी यूज़ वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ तक तो हो गया का बेसिक प्रोडक्ट, बट इसके साथ साथ इन ऑर्डर टू गेन एज ओवर इट्स कंपैटिटर्स कंपनीज दे ऑफर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, customer services. Customer services today are very valued. I went to purchase a refrigerator a couple of months back. जब मैं वो खरीद रहा था तो जब सारे फीचर्स, बिकॉज एज अ लेमैन जो कि हम बहुत टेक्निकल लोग नहीं हो, जिनको टेक्निकल नो हाउ इतनी नहीं है कि जी कितने BTUs वो यूज़ करेगी, जब इतने BTUs यूज़ होंगे तो कितना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी, वी डोंट नो दैट। एक बेसिक एक रॉ जो बंदा है उसके लिए जब वो जाएगा तो उसको सबसे पहले चीज़ें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये AC है, इसकी कूलिंग अच्छी करेगा, जी कूलिंग अच्छी करेगा, ठीक है जनाब, आगे चलें और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, जी इसके ये बिजली कम इस्तेमाल करता है, ओके फाइन जी ठीक हो गया। बट मेरा उसके बाद उससे नेक्स्ट सवाल क्या था, मेरा सवाल ये था कि जी इनकी कस्टमर सर्विसेज कैसी है। अभी तो आप मुझे इसके तमाम ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देंगे तारीफ़ें करके क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि अगर साल बाद जब इसको मुझे कोई इशू होगा तो ये प्रोडक्ट को ठीक कौन करेगा, इसकी कस्टमर सर्विसेज कौन है, कोई कस्टमर सर्विसेज नेटवर्क है। ओके, देन आई केम टू नो कि जी पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, वेव्स है उसकी अच्छी नहीं है, हायर की बहुत अच्छी होगी। ओके ठीक है, हो गया। अगर हायर की है तो for me this was a very important aspect in my decision making. I said okay, I'm going to buy that product which is giving me superior customer services. Then guarantees are another very important aspect of the product. It actually affects your decision making. तीसरी चीज सर्विस नेटवर्क। आपने एक प्रोडक्ट खरीदी, आपने नोबेल का लोगों ने एक ज़माने में, इट वॉज प्रोडक्ट एक जो कि DVD प्लेयर्स टेलीविजन्स बनाते हैं, वेरी गुड प्रोडक्ट, ठीक है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड बट बीइंग मार्केटेड वेल इन पाकिस्तान, वेरी गुड। गारंटीज, दे वर गिविंग गारंटीज इज वेल, दे वर गिविंग वारंटीज कि कोई इशू आ जाएगा वी गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, हम आपको असिस्ट करेंगे। सर्विस नेटवर्क क्या उनका था कि नहीं, यहाँ पे चीज़ आके ज़रा फंस गई। अब नोबेल का जो है, जिस तरह पूरे नॉर्थ को अगर देखें तो उनका पिंडी में एक सर्विस सेंटर है, तो अगर किसी बंदे को एबटाबाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो ही विल हैव टू पिक अप हिज LCD, पुट इट इन अ ट्रांसपोर्ट and then come all the way from Ahmedabad to Rawalpindi to get it fixed. But the Nobel company, they realized that they were having an issue with their service network. So instead of the fact कि वो आंखें बंद करके बैठे रहते, they responded to that thing और उन्होंने कहा कि भाई अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम खुद अपने एक्सपर्ट्स को आपके पास within 48 hours भेजेंगे। So what they're actually doing is कि अगर उनका सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा नहीं भी था तो उन्होंने अपनी कस्टमर सर्विसेज से अपने उस नेटवर्क की जो लैक ऑफ एक्सपेंशन है उसको उन्होंने कवर करने की कोशिश कर ली।
तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वेल। देन डिलीवरी, आजकल आप जाएं मेट्रो पे जाएं, आपने जाके अगर एक वेइंग मशीन खरीद ली या आपने एक होम जिम खरीदना, अब गेटिंग द होम जिम और उसको अपने घर तक लाना, यू लिव 30 kilometers far from metro superstore, how are you going to take that? The company says not to worry, that's our concern. They may charge you a little extra, लेकिन all the hassle of arranging a transport, फिर उस ट्रांसपोर्ट को एड्रेस समझाना, या जिस तरह पहले ज़माने में होता था, हमने कोई चीज़ खरीदी, हम गाड़ी पे आगे आगे जा रहे हैं, पीछे सुजुकी उसके पीछे फॉलो करिए, एक टेंशन, तो बंदा भाग ना जाए। अच्छा जी, चीज़ डिलीवर हो गई, डिलीवर होते हुए डैमेज हो गई, तो आपने तो पे कर दिया, यू ट्रैप्ड। तो इस चीज़ के बारे में कंपनी जो है, दे सॉ दिस opportunity again and they said that we'll provide a solution for this. वो solution क्या था? Company started providing delivery. आप फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर वाले से आप बात करते हैं कि अच्छा जी मुझे पहुंचाना भी है आपने वहां तक, जिसको हम अपनी लोकल जबान में कहते हैं जी पहुंच वहां तक की क्या होगी, मुझे वो रेट बताओ। ठीक है, तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन आफ्टर सेल सर्विस, लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू प्रीवियसली, कि कस्टमर सर्विसेज में कितने इन्वॉल्व हैं, कितनी वो कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वो कितनी ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू बाय अ व्हीकल, यू बाय अ कार, तो इसमें आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अच्छा जी मैं गाड़ी तो खरीद लूँगा लेकिन मैं उसको ठीक कैसे कराऊंगा। और वो कंपनीज तभी, अब कंपनीज 3S फीचर्स ऑफर करती हैं कि जी आप सेल्स भी होगी, हम आपको सर्विसेज भी देंगे, और गाड़ियों के में एक इंपॉर्टेंट इशू ये आ जाता है कि जी गाड़ी आपकी 5 साल पुरानी है, सर्विस तो आपको मिल रही है पर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या करेंगे। सो कंपनीज इन ऑर्डर टू outdo other with their competition, what they say is कि okay we going to provide you with the parts as well, spare parts भी मिलेंगे आपको। जब आपने ये देखा आप कहेंगे okay I'll go for this particular vehicle। and then in today's world, जब आपका लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एट टाइम्स जो प्रोडक्ट के फीचर्स में, प्रोडक्ट का जो एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का जो एक हिस्सा बन जाता है वो आ जाता है जी क्रेडिट फैसिलिटी। कि आप किसी जगह से खरीदने जाते हैं, जिस तरह पिछले दिनों सुजुकी कंपनी वाज एडवर्टाइजिंग कि जी आप आइए, आके अपनी पुरानी कार जो है, पुरानी सुजुकी कार वो एडजस्ट कराएं, नई गाड़ी लें और उस पर हम आपको, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। आप गाड़ी फौरन खरीद लें, पैसे आप उसके विद इन 5 years देते रहें। तो इफ व्हेन यू आर गिविंग क्रेडिट फैसिलिटी, और एक बायर है जिसके पास से 1 million रुपीज़ हैं, अब वो 1 million रुपीज़ से एक व्हीकल ढूंढ रहा है मार्केट में, तो ही इज गोइंग टू बाय अ यूज्ड व्हीकल, लेकिन जब उसने ये ऑफर देखी तो ही सेड ओके फाइन आई विल गो एंड परचेज अ सुजुकी कार, वो भी यूज्ड होगी, लेकिन कंपनी उसकी गारंटी दे रही है कि जी हम इस यूज्ड व्हीकल को जो है, हमने इसकी 6 months की हम आपको गारंटी देते हैं, हम वारंटी पार्ट्स की दे रहे हैं, और उसके साथ साथ क्रेडिट फैसिलिटी भी दे रहे हैं। सो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू गो एंड बाय दोज प्रोडक्ट। जो उसकी जो 1 million रुपी थी, जो उसने मार्केट में कोई सेकेंड हैंड कार खरीदनी थी, और गाय गोस और वो जाके उधर से एक 1 million की कोई कार परचेज कर लेगा। सो इन एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट the aim is to provide ways to enhance the offering। जो total product offering है उसमें augmented product is actually it is enhancing the offering of the product। Similarly, it may be also utilized to counter objections। कि जब लोग, think of it as a from a customer's from a marketer's point of view, you're there, you're trying to sell a product। अब आपके पास कोई मेरी तरह का कस्टमर आ गया है जो कि बहुत सवाल कर रहा है, जो कि बहुत निटी ग्रिटीज में जा रहा है, तो वो उस निटी ग्रिटीज को काउंटर करने के लिए, उन ऑब्जेक्शंस को काउंटर करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू हैव द टूल कि आप उसकी कस्टमर सर्विसेज, उसकी गारंटी, उसकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज, उसकी वारंटीज, उन सब से कस्टमर की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको नलिफाई कर सकता है। 1 देन ऑल्सो फ्रॉम अ कंपेटिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो कंपेटिटर है वो जब आपके प्रोडक्ट के बारे में एक कंपटीशन है, तो अगेन जो कंपेटिटर के क्लेम्स होंगे, आप उन क्लेम्स को काउंटर करने के लिए
अपने जो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो कस्टमर के माइंड में अगर कोई डाउट्स आते हैं कि इफ शुड आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट और शुड आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट, अच्छा जी वो प्रोडक्ट तो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एक सैमसंग का टेलीविजन जो है वो तो अच्छा है यार, वो तो बड़ा कलरफुल है, दैट इज़ गिविंग गुड शार्प फीचर्स, लेकिन सोनी वाले फिर अपने उसके लिए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताएंगे कि नो वी आर ऑफरिंग दिस, हमारी जगह जगह आउटलेट्स हैं, आप आएँ हम उसके साथ आपको ये इन्हांस्ड चीज़ें भी दे सकते हैं, हम आपको वायरलेस हेडफोन्स भी दे रहे हैं, हम आपको वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं एलसीडी की, हम ये फीचर्स भी दे रहे हैं, वो फीचर्स भी दे रहे हैं। तो जो कस्टमर के माइंड में एक डाउट है कि शुड आई गो फॉर प्रोडक्ट ए और शुड आई गो फॉर प्रोडक्ट बी, तो दे कैन बी रिजॉल्व्ड बाय utilizing the augmented products level in the total product offering. The next is the perceived product. That is the outermost ring in the total product offering. जो perceived product है, it varies according to the customer's perceptions of the product. For example, different customers have different views about different products for different goods or for different services. मैं एक जगह एक दफ़ा बैठा हुआ था और वहाँ पे दो लोगों के दरमियान में एक डिस्कशन शुरू हो गई कि वेदर तहजीब बेकरी इज़ बेटर और ब्रेड एंड बटर बेकरी इज़ बेटर इन रावलपिंडी। टू वेरी गुड बेकरीज जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। अब सवाल वहाँ पे डिस्कशन ये शुरू हो गई कि जनाब ये बेकरी अच्छी है कि वो बेकरी अच्छी है। उस जगह पे जो कस्टमर की जो परसेप्शन थी, जो उसके परसीव प्रोडक्ट थी, उसके बारे में बहुत लोगों के ने उन लोगों के जो डिसीजन मेकिंग थी फॉर और अगेंस्ट दैट बेकरी, और उसके ऑब्वियसली बेकरी से मुराद उसके जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहा होता है, जो गुड्स वो ऑफर कर रहा होता है, जो उनकी कस्टमर सर्विसेज हैं जो वो दे रहे होते हैं, उसकी वजह से उसकी बुनियाद पे उस सब को गैदर करके एक परसीव प्रोडक्ट के बारे में एक ओपिनियन लोगों ने बना लिया। किसी ने कहा कि उनके जो सेल स्टाफ है दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव, दूसरे ने कहा नहीं बट दे वेरी स्माइलिंग। किसी ने कहा जी उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसने कहा नहीं वो प्रोडक्ट का तो उन्होंने साइज बर्गर का बहुत छोटा हो गया है। तो इस किस्म की बातें जो हैं वो लोगों की जो प्रोडक्ट के बारे में जो एक इमेज होता है, जो परसेप्शन होती है, वो सब हेल्प करता है शेप करने में। सो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स विल बी हैविंग डिफरेंट व्यूज अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। द परसीव प्रोडक्ट इट इन्वॉल्व्स परसेप्शन एंड परसेप्शन इज बेसिकली इन्वॉल्विंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, वो किस तरह इफेक्ट कर रही हैं चीज़ों को। और ये जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन इज बेसिकली बिल्ट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड आवर पर्सनालिटीज। जो परसेप्शंस होती हैं वो शेप हो रही होती हैं फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। आपने लाइफ में जैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको उस प्रोडक्ट की परसेप्शन बनती जाएगी। और हमारी पर्सनालिटी को प्रोडक्ट किस हद तक मैच कर रही है, अगेन दैट मे बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द सक्सेस और फॉर द फेलियर ऑफ दैट प्रोडक्ट। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट लाइक्स, दे हैव डिफरेंट डिसलाइक्स, दे हैव डिफरेंट टेस्ट। अब आप कपड़ों के बारे में देख लीजिए, यू मे लाइक ब्लू कलर, आई मे लाइक ऑरेंज कलर। अगर मैं कहीं ऑरेंज कलर पहन के घूम रहा हूँ तो और आप कहीं देखें तो आप ये सोच सकते हैं कि ये किस कलर का इसने कपड़े पहने हुए। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ब्लू रंग का कपड़ों देखूंगा तो मैं कहूँगा ये क्या है, एक अजीब और गरीब डल कलर के रंग पहन के ये बंदा घूम रहा है। तो ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट लाइक्स हो सकते हैं एंड डिफरेंट डिसलाइक्स हो सकते हैं, एंड दे एक्चुअली इफेक्ट इन द टोटल एप्लीकेबिलिटी एंड द टोटल परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन इन द परसीव्ड प्रोडक्ट is that the perceived product, it is basically the premise behind the choice of products offered by suppliers as well. जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जब किसी भी प्रोडक्ट कोई भी सप्लायर की सिलेक्शन कर रहे होंगे तो वो इस सूरत हाल में जो परसीव प्रोडक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।
Now, from a marketing point of view, the challenge of marketing is to ensure that customers perceive product in the way that it is intended. And now this is product positioning. What is product positioning? कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को जिस तरह मार्केट कर रही है, वो जिस तरह चाहती है कि लोग उस प्रोडक्ट को परसीव करें, जो टारगेट मार्केट है वो भी उस प्रोडक्ट को उसी तरीके से ही परसीव करे. दैट इज द प्रोडक्ट पोजिशनिंग. अगर फिलिप्स ये चाहती है कि पीपल शुड नो कि उनके जो एनर्जी सेवर बल्ब्स हैं, दे आर द वंस जो कि मार्केट में देर द बेस्ट, और उनकी सबसे ज्यादा लाइट है और उनकी सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, वो सबसे लंबे अरसे तक चलेंगे. तो अगर वो अपने प्रोडक्ट को इस तरह मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, तो जो फिलिप्स के जो यूजर्स हैं, जो फिलिप्स का बल्ब खरीद रहे हैं, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, दे शुड ऑल्सो एग्री विद दिस कि यस, फिलिप्स के बल्ब बेस्ट बल्ब्स इन द मार्केट. तो वो जो चीज होती है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट द कस्टमर्स शुड परसीव द प्रोडक्ट इन द सेम वे एज द कंपनी वांट्स इट और एज द मार्केटर्स वांट्स इट. That is the product positioning. So it is basically the place the product is perceived to occupy in the minds of customers relative to the competing brands. जैसे हमने Philips की बात की, Philips हो गया और other brands हो गए. So the people should really agree. If the company says that yes, our bulbs are the most long lasting, yes, by their experience, by their usage, the people should also know, the customers should also agree with this, and that would be the correct product positioning. But if there is a mismatch of customer perception and the supplier intention, then this is a problem. If Philips company wants that people should know that their product is the best, और मैंने Philips का बल्ब लगाया, 1 year की गारंटी के साथ एनर्जी सेवर लगाया, पे भी I've paid more as compared to a normal bulb which is for 23 rupees. ये बल्ब मैंने खरीदा 165 रुपीस का और वो 3 months के बाद फ्यूज हो गया. So where do you think would be the product positioning in my mind? Next time I'd see that ad, I'd say, oh, this is nonsense. ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं होता. हालांकि कंपनी में से कि नहीं, आप जाएं, आप जाके अपना प्रोडक्ट चेंज करवा लें, लेकिन जो परसेप्शन है, that perception has basically, it's not the same as the company wants it. Next aspect, another very important aspect, not in the outside the TPO, it's not a part of the TPO, is the branding. The branding spans 2 levels in the total product model. It's the brand identity and the brand image. Branding में जो brand identity है, it is a part of the basic product. अब brand identity क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी किसी भी प्रोडक्ट का नाम है जो कि उसका लेवल ऑफ क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो जाए. अब आपने रोड पे गाड़ी चला रहे हैं एंड यू सी अ मर्सिडीज पासिंग बाय, तो उसकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है, उसका नाम जो है, वो देख के जो फर्स्ट परसेप्शन दैट कम्स इनटू योर माइंड इज दैट इट इज़ अ सुपीरियर क्लास लग्जरी व्हीकल, एंड दैट्स हाउ the company wants to market this product as well. वो अपनी Mercedes S300 को इसी तरह मार्केट करना चाहेंगे कि yes, this product is the best. It's the top of the line in the local market. So this is a brand identity. Next, wherever you see a Mercedes logo or a Mercedes name, you can understand, you're going to instantly connect कि Mercedes means quality. या आप शॉपिंग के लिए जाते हैं एंड यू सी अ मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्ट, तो जो इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है, दैट इज दैट ओके, इफ दिस इज मार्क्स एंड स्पेंसर इट बेटर बी गुड. इसी चीज़ के हमारी मार्केट, हमारी लोकल मार्केट में इस तरह भी यूज़ किया जाता है कि आपने अक्सर दफ़ा देखा होगा, वी गो इन टू द लोकल मार्केट और हम लोअर्स टी शर्ट्स हैं जिसपे बन तो लोकल ही रही हैं, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल करते हुए नाइकी का लोगो बनाया हुआ है, द swoosh logo that's there. What is this? It's basically a testament. It's basically that they agree that this product, this sign is basically
श्योरिटी ऑफ अ गुड क्वालिटी गुड, एक बहुत ही अच्छी शर्ट जो है वो नाइकी की, इसका मतलब है कि जी बहुत अच्छी होगी। तो कंपनीज को एट टाइम्स उनका जो ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो उस पर फोकस तो करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इमिटेशन, बिकॉज ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, वो जो उनकी आइडेंटिटी है वो मिसयूज भी हो सकती है। ब्रांडिंग का जो दूसरा लेवल है दैट इज द ब्रांड इमेज। Brand image is another very important part of customers' perception of the product, and it fits into the outer ring of the model. जो perceived product है उसमें हम brand image उसका भी एक part हो सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर अब आप phones की बात कर लें, तो अगर if somebody is holding an iPhone or if you're actually buying a cell phone और आपके सामने एक आईफोन का लोगो आता है, एक एप्पल का लोगो आता है, तो आपको ये फौरन एक परसेप्शन आएगी कि अच्छा ये चीज़ तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, और उसके साथ वॉइस का फ़ोन रखा हुआ होता है, तो आप यू विल बी स्लाइटली हेजिटेंट, आप कहेंगे अच्छा शुड आई गो फॉर दिस, लेकिन आईफोन इज़ आईफोन, तो वॉइस और वो का कंपैरिजन नहीं बनेगा। सो यू सी, जो एक ब्रांड इमेज है वो ब्रांड इमेज इट स्टार्ट्स सिग्नलिंग क्वालिटी, जैसे कि हमने ब्रांड आइडेंटिटी की सूरत में बात की थी। ये जो कंपनीज हैं दे स्पेंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज टू बिल्ड, टू डेवलप एंड एनहांस द ब्रांड इमेज। इस ब्रांड इमेज के लिए कंपनीज देन दे गो इनटू पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, वो प्रेस रिलेशंस के तरफ जाते हैं, वो लोगों के अंदर, मैसेस के अंदर इतना एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो ब्रांड इमेज से जो है वो लोगों की जो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसकी जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होती जाए। व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज स्मॉल, आई रिमेंबर कि जो सिगरेट्स के एड्स होते थे, अब तो सिगरेट्स के एड बंद हो गए, जब बना करते थे तो उस वक्त जी वो दिखाते थे कि जी अगर आप गोल्ड लीफ का ऐड दिखा रहे हैं तो गोल्ड लीफ में वो दिखा रहे थे कि जी शिपिंग लोग कर रहे हैं, देयर सेलिंग, देयर वेरी गुड, देयर हाई क्लास पीपल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, जो कि देयर सिटिंग ऑन यॉट्स और वो सेलिंग हो रही है और वो सारा तो वो एक ब्रांड इमेज अपना बना रहे थे। उस ब्रांड इमेज की वजह से लोग जब वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो अपने को अनकॉन्शियसली उसी लोगों से मैच करना शुरू कर देते हैं जो कि उन एडवर्टाइजमेंट्स में होती है। या मोरविन गोल्ड का ऐड आता था, उसमें वो स्पोर्ट्स दिखाते थे कि जी क्रिकेटर द पर्सन हु यूजेस दिस सिगरेट और ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो एक इमेज ये इस तरह बनना शुरू हो जाता था कि ओके वो तमाम लोग जो कि ये यूज कर रहे हैं सिगरेट मोरविन गोल्ड, ओके वो जो है वो जब इनफैक्ट जब वो सिगरेट लेने जाते थे व्हेन दे वर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, वो भी अपने को उस स्पोर्ट्समैन से जो है जो उनका एक ओपिनियन लीडर है वो उससे अपने को मैच करना शुरू कर देते हैं। मालबोरो सिगरेट्स का भी यही है, लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे यूज इट, और मालबोरो का जो एक इमेज है, मालबोरो का इमेज ये है कि जी काउबॉयज दे यूजिंग दिस सिगरेट्स, यानी पीपल हु यूजिंग दिस सिगरेट दे वेरी मैनली, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग हैं जी, दे आर द पीपल हु यूज मालबोरो सिगरेट्स। सो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड इमेज और ब्रांड आइडेंटिटी इस तरह डेवलप करती हैं सो दैट द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू परचेज, उनकी डिसीजन मेकिंग में ब्रांड इमेज और ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम before I close, I'd like to have a brief recap of what we've gone through in this chapter. What we need to understand is, और जो हमने इस chapter में पढ़ा है कि सारी goods और सारी services they can be marketed. Goods and services, they both make a product. So a product, it comprises of a good or a service. But the way different products are marketed is different. Not necessarily आप एक सोप और एक साइकिल को एक ही तरीके से बेचेंगे, एक ही तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे, नो दैट्स नॉट पॉसिबल।
So different products have different ways of being marketed. And when you're promoting a product, it depends on the nature of the product and on the target market. कि आपकी target market के हिसाब से आप उनको product promotion होगी. Then the second approach classifies products on the basis of their uses. ये जो organization है, this facilitates the identification of prospective users and the design strategies to reach them. The major distinction in the system is between the business products and the consumer products. That's very important. एक product की case में marketing to a business, which is also called B2B, business to business marketing, and business to consumer marketing, B2C, they're very different. So these terms of B2C and B2B, they are based on the target market and not on the product or the service. Because it is possible for a product or a service to be needed for a business and a consumer as well. देखिए, अभी जब मैं बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग की बात कर रहा था तो इंस्टेंट रिएक्शन ये हो सकता है किसी का कि जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो नॉट नेसेसरली वो एक बिजनेस टू बिजनेस सिनेरियो में भी यूज हो सकती हैं, बट दैट्स नॉट ऑन. ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक कार इंश्योरेंस है. अब अगर मैं कार इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ एज ए कंज्यूमर और आप यूर द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर ऑफ अ कंपनी, तो आपको जो मार्केटिंग कैंपेन आपकी तरफ टारगेट की जाएगी वो मेरी तरफ नहीं होगी, क्योंकि एज अ टारगेट मार्केट आई एम द वन जो कि उसको कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल यूज करे. मेरे कंसर्न्स अलग होंगे और आपके कंसर्न्स अलग होंगे. So the marketing of goods and services to members of the general public as an individual or as a social group is different. You know, by this इसका मतलब ये हो रहा है कि जो total product offering होती है और जो branding होती है, it covers all types of products and services and they're aimed to satisfy the hierarchy that arise from various levels of Maslow's hierarchy. कि जैसे हम बात कर रहे थे कि जो different product की जो offerings होते हैं, जो different levels होते हैं, they are basically corresponding to the different levels of the Maslow's hierarchy. Business to business marketing or industrial marketing or marketing to an organization, इसमें the marketer is dealing with various different people and those people have different roles in the choice of the goods and services. अगर अब आपको एक एज अ मार्केटर आपके गुड को अपने मार्केट कर रहे हैं, एक कार ही को आप मार्केट करें फर्ज करें, तो उसमें देयर गोइंग टू बी डिफरेंट पीपल हु आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग और हर एक को आपको डील डिफरेंटली करना होगा. सो द डिसीजन टू परचेज एनी गुड और सर्विसेज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट इन द बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग, बिकॉज कंज्यूमर human beings, they sell themselves, they're so डायनामिक, इतने वाइब्रेंट हैं, इतने डिफरेंट होते हैं. और जब वो सारे 3, 4, 5 डिफरेंट लोग एक बोर्ड में बैठे हुए हैं जिनको आपने कन्विंस करना है एज अ मार्केटर, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ मच टफर जॉब देन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर्स. देन देयर आर ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन्स जो कि रन होती हैं and they are for non-for-profit sector. Not-for-profit sector भी तो marketing हो रही होती है, and that's different. Similarly, promoting goods over the web, it requires non-traditional marketing campaigns and techniques. We're going to cover these things in later lectures on. For now, for this lecture, this is all. Hope कि आपके सब कुछ समझ आई होगी. So till the next lecture, thank you very much. Allah Hafiz.